Year 2098. Earth had changed. No roads Weasley, no skies. Cities floated, oceans were clean again, and war was just a chapter in school books. Humans had done something unthinkable. They had finally united, not for peace, not for power, but for one dream, to leave Earth behind and find a new home among the stars. Scientists, leaders और लोगों के दिल में एक ही मिशन था, The Dauntless. एक स्पेसशिप, but not just any spaceship. ये दुनिया की सबसे एडवांस्ड, सबसे इंटेलिजेंट और सबसे प्रेशियस चीज थी. इसमें 300 लोग थे. साइंटिस्ट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, थिंकर्स और कुछ ऐसे लोग जो सिर्फ ऑब्जर्व करने आए थे, विटनेस बनने. उनका मिशन था अगली से 501 डिग्री. एक प्लैनेट 20 लाइट ईयर्स दूर, जहां लाइफ हो सकती थी. पर एक अजीब बात थी. सिर्फ एक शिप क्यों? यह सवाल हर किसी के जहन में था. क्यों 50 शिप्स नहीं? क्यों एक कॉलोनी नहीं भेजी गई? अगर कुछ हो गया तो, अगर डॉन्टलेस स्पेस में खो गया तो? गवर्नमेंट्स ने जवाब दिया, बिकॉज वी ओनली गेट वन फर्स्ट इंप्रेशन. पब्लिक ने एक्सेप्ट किया, बट अंदर अंदर लोग डरे हुए थे. एक स्पेसशिप पूरी ह्यूमैनिटी की तरफ से, लाइक एक एम्बेसडर. एक गलती और सब कुछ खत्म. लॉन्च डे आया. अर्थ का सबसे बड़ा मोमेंट. मार्स के ऊपर बनाए गए ऑर्बिटल गेटवे से लॉन्च होने वाला था डॉन्टलेस. लोगों ने अपने घरों में स्क्रीन्स पे देखा. पूरे ग्लोब पे साइलेंस था. न म्यूजिक, न एड्स, सिर्फ एक वॉइस. कमांडर एलेन चोकी. Today we step into the dark, not because we know what's out there, but because we are ready to find out. और डॉन्टलेस ने इग्निशन लिया. फ्लेम्स. साइलेंस. Then, stars. शिप ने स्लोली अर्थ ऑर्बिट छोड़ा. एक लास्ट लुक टुवर्ड्स ब्लू प्लैनेट. लोग रो रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, कुछ चुप थे. कई मदर्स ने अपने बच्चों को बताया, वो लोग वापस आएंगे, लेकिन तब तक हम सिर्फ इंतजार करेंगे. क्रायोस्लीप का सिस्टम एक्टिवेट हुआ. डॉन्टलेस के अंदर सब लोग उन कैप्सूल्स में चले गए जहां उनकी एजिंग स्लो हो गई थी. एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, आइरिस, शिप कंट्रोल में थी. आइरिस का काम था शिप को मॉनिटर करना, क्रू को जगाना जब जरूरत हो, और सब कुछ रिकॉर्ड करना. हर एक सेकंड, हर एक सिग्नल, एवरी टाइनी साउंड सेव हो रहा था. Years passed. Earth kept spinning. People moved on. But a strange thing started happening. Kids began to ask, why only one ship? किसी के पास सही जवाब नहीं था. कुछ साइंटिस्ट्स ने बोला, it was a funding issue. कुछ पॉलिटिशियंस ने कहा, it was symbolic. लेकिन सच कुछ और था, और वो सच सिर्फ कुछ ही लोग जानते थे. ट्रूथ ये था, पिछले 50 सालों से कुछ सिग्नल्स स्पेस से आ रहे थे. वीक, स्टैटिक फील्ड, लेकिन अननेचुरल. नासा और इसरो जैसे स्पेस एजेंसीज ने इन सिग्नल्स को डिकोड करने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया. सिर्फ एक बात क्लियर थी, we're not alone. और तभी डिसाइड हुआ था कि एक ही शिप भेजना चाहिए. Not to conquer, but to ask permission. डॉन्टलेस का जर्नी लॉन्ग था, 40 साल का, बट टाइम शिप के अंदर स्लो था. क्रू के लिए सिर्फ कुछ महीने. आइरिस हर कुछ मॉनिटर कर रही थी. कुछ ग्लिचेस आए पर मैनेजेबल थे. एक बार क्रायो चैम्बर में एक कैप्सूल जैम हो गया था, लेकिन आइरिस ने बैकअप सिस्टम एक्टिवेट किया. प्रॉब्लम सॉल्व्ड. और फिर आया एक मोमेंट जो किसी ने सोचा भी नहीं था. शिप के सेंसर्स ने एक सॉफ्ट वाइब्रेशन डिटेक्ट किया. पिंग. स्पेस में कुछ था. नॉट नेचुरल, आर्टिफिशियल. आइरिस ने अपने लॉग्स चेक किए. अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट 1.3 लाइट ईयर्स अहेड, अपीयर्स टू बी स्कैनिंग. शिप स्टिल बहुत दूर था ग्लीसे से, बट ये सिग्नल बता रहा था कि कोई हमें ऑलरेडी देख रहा है. आइरिस ने डिसाइड किया, क्रू को जगाना अभी नहीं. ये सिग्नल का रिस्पॉन्स स्टेडी था. हॉस्टाइल नहीं, लेकिन क्यूरियस, जैसे कोई डोर से देख रहा हो और सोच रहा हो, क्या ये सच में लोग हैं, क्या कुछ और. अर्थ पर डॉन्टलेस के अपडेट्स नॉर्मल दिख रहे थे. पब्लिक को कुछ नहीं पता था अबाउट दिस सिग्नल. न्यूज़ चैनल्स बस यही बताते थे कि मिशन ऑन कोर्स है. पर डीप इनसाइड कुछ ऑफिशियल्स नर्वस थे. एक इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर रैना से थी, जिन्होंने लॉन्च टीम का हिस्सा बनकर ट्रेनिंग दी थी. एक बार बोल उठी प्रेस के सामने, आई थिंक वी अंडर एस्टिमेटेड व्हाट्स आउट देयर. उसका वीडियो वायरल हो गया. गवर्नमेंट ने उससे साइलेंस कर दिया,
लेकिन बात लोगों के दिमाग में रह गई। बैक इन स्पेस, डॉन्टलेस अपने पाथ पे मूव कर रही थी। एक साइलेंस थी, एक डार्कनेस जो क्रीपी नहीं थी लेकिन ओवरवेलमिंग थी। जितना आगे शिप जाती उतना लगता था जैसे कोई और भी आ रहा हो उसी डायरेक्शन से। और फिर आइरिस ने डिटेक्ट किया अ सेकंड पिंग, स्ट्रॉन्गर, क्लोजर, फ्रेंडली। क्रू अभी भी क्रायोस्लीप में था, अनअवेयर ऑफ व्हाट्स अनफोल्डिंग। एक वॉइस रिकॉर्डिंग डॉन्टलेस के कॉम्स में बजती है। एलियन डायलेक्ट, वर्ड्स अननोन, टोन, calm, almost welcoming. Iris tries to translate but fails. लेकिन एक वर्ड बार बार रिपीट होता है। One. Just that. Again and again. One. 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 Dauntless के लॉग्स अर्थ तक नहीं पहुंच पाते। सिग्नल ब्लॉक हो रहा है। स्पेस के उस रीजन में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेल है। आइरिस ट्राइज टू बाईपास, पार्शियल सक्सेस। अर्थ पर साइंटिस्ट कंफ्यूज्ड होते हैं। Why aren't we receiving full telemetry? पर अब कुछ करना उनके हाथ में नहीं। शिप इज बियॉन्ड हेल्प। सिर्फ एक वेट है कि डॉन्टलेस कब ग्ली से 561 ग्रान पहुंचती है और क्रू अभी भी सो रहा है, ready to wake in another 3 years. Iris, for the first time in its system, records a unique entry. They know we are coming, and they are watching. The question is, are they ready for us, or are we not ready for them? X-ship 300 log, poor, humanity का representative, और एक galaxy जो already सुन रही थी. The journey had just begun, but the universe had been awake far longer than we ever imagined. The ship had been moving through space for decades, but for the crew inside Dauntless it felt like just a long nap. Cryo sleep से धीरे धीरे सब लोग जगने लगे. एक soft humming sound, थोड़ी थकान, confusion, फिर एक voice सुनाई दी. Iris का voice. Good morning, crew. You are now approaching Gliese 530AG. कमांडर एलेंचो सबसे पहले फुली कॉन्शियस हुई। उसने अपनी आंखें खोली और एक लार्ज ट्रांसपेरेंट विंडो के पास गई। बाहर एक ब्लू और ग्रीन प्लैनेट दिख रहा था। Not as bright as Earth, but beautiful. Suspended in space like a glowing pearl. सब क्रू मेंबर्स एक्साइटेड थी। Years of training, planning और ड्रीम्स का ये मोमेंट था। फाइनली वो उस जगह पर पहुंच कैद जहां एलियन लाइफ होने के चांसेस रियल थे। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑलरेडी काम कर रहे थे। टेम्परेचर, ग्रेविटी, एटमॉस्फेयर, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। और फिर एक बीप सुना, नॉट फ्रॉम देयर सिस्टम्स। एक सिग्नल आ रहा था, वीक बट रिदमिक, आर्टिफिशियल डॉट। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। डॉक्टर नवीन कपूर, द सिग्नल स्पेशलिस्ट, ने कंफर्म किया, दिस इज नॉट अ नेचुरल पल्स, कोई हमें सिग्नल भेज रहा है। आइरिस ने कंफर्म किया, ट्रांसलेशन इन प्रोग्रेस, लैंग्वेज मैट्रिक्स इनकम्प्लीट। सिग्नल रिपीट हो रहा था लेकिन हर टाइम थोड़ा डिफरेंट, जैसे कोई ट्राई कर रहा हो हमसे कम्युनिकेट करने की। वॉइस क्लियर नहीं थी, एक स्ट्रेंज काइंड ऑफ टोन थी। ह्यूमन लैंग्वेज जैसा कुछ भी नहीं, पर इंटेंशन वो फ्रेंडली लग रहा था। कमांडर चो ने स्लोली बोला, दे आर एक्सपेक्टिंग अस। क्रू में साइलेंस था। एक एलियन स्पीसीज से कांटेक्ट का सपना तो सबका था, बट नाउ दैट इट वाज एक्चुअली हैपनिंग, फियर भी था। क्या ये ट्रैप हो सकता है, या ये प्लैनेट ऑलरेडी किसी और का होम में है? लैंडिंग के लिए शिप को ऑर्बिट में स्टेबल किया गया। सरफेस पे डायरेक्टली लैंड नहीं किया गया क्योंकि पहले उन्हें ऑब्जर्व करना था। एक ड्रोन डिप्लॉय किया गया जो प्लैनेट के सरफेस पे गया, और फिर उन्होंने देखा ऐसे स्ट्रक्चर्स जो ग्रेविटी को इग्नोर कर रहे थे। बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, इवन रोड्स इन हवा में थे। फ्लोटिंग सिटीज, मेटालिक बट स्मूथ। लाइट्स जिनकी फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही थी। नो पोल्यूशन, नो फायर, नो रोड्स। यह कोई बैकवर्ड सिविलाइजेशन नहीं थी। दिस वॉज फार अहेड ऑफ अर्थ। एलियंस विजिबल नहीं थे, बट उनकी प्रेजेंस फील हो रही थी। एक ड्रोन के कैमरा में मोमेंट कैप्चर हुआ। एक टॉल स्लिम क्रीचर, डार्क ब्लू स्किन, आइज ग्लोइंग वाइट, जैसे वो लाइट से बने हो, जैसे वो वहां हमेशा से हो। फिर एक और सिग्नल आया, क्लियरर देन बिफोर। आइरिस ने ट्रांसलेट करना शुरू किया। वी सी यू, वी रिमेंबर योर काइंड। क्रू शॉक्ड था। रिमेंबर योर काइंड का मतलब क्या था? ह्यूमैनिटी पहले कभी यहां आई थी? इम्पॉसिबल। अर्थ से कोई शिप कभी पहले यहां नहीं गई।
कमांडर चो ने एक मैसेज भेजना डिसाइड किया। एक शॉर्ट रिस्पेक्टफुल मैसेज, वी कम इन पीस, वी आर फ्रॉम अर्थ, वी वांट टू लर्न। बिना किसी डिले के एक रिस्पॉन्स आया, टेक्स्ट फॉर्मेट में। यू केम अलोन, वाई? ये क्वेश्चन ने सबको कंफ्यूज कर दिया। वाई अलोन? ये तो उन्होंने डिसाइड किया था, एक ही शिप भेजना। अर्थ ने थॉट किया था एक पीसफुल जेस्चर होगा, लेकिन यहां उसका मतलब कुछ और निकला। डॉक्टर नवीन बोला, या तो दे एक्सपेक्टेड मोर और दे फियर मोर। एक और मैसेज आया एलियन साइड से, यू आर लाउड, यू एको अक्रॉस टाइम, एंड येट यू कम विद ओनली वन वॉइस। लाउड? क्रू कंफ्यूज्ड हो गया। अर्थ का टीवी, रेडियो, सैटेलाइट्स, सब कुछ ब्रॉडकास्ट होता था स्पेस में। क्या एलियंस उन वेव्स को सुन रहे थे? क्या उन्होंने हमें ऑलरेडी डेकेड्स पहले डिटेक्ट कर लिया था? फिर आइरिस ने एक ओल्ड अर्थ ब्रॉडकास्ट डिकोड किया, एन ओल्ड सिटकॉम जो 2030s में पॉपुलर थी। एलियंस ने उसका एक क्लिप हमें वापस भेजा, जैसे वो कह रहे हो, वीव बिन वॉचिंग। सब लोग सीरियस हो गए। एलियन स्पीसीज ह्यूम ऑलरेडी स्टडी कर चुकी थी। शायद उन्हें लगा हो, ये लोग इमेच्योर हैं, वायोलेंट हैं, फनी भी हैं, बट अनस्टेबल। एक स्मॉल लैंडिंग पॉड प्लैनेट के सरफेस पे भेजने का प्लान बना। 3 लोग सिलेक्ट हुए, कमांडर चो, डॉक्टर नवीन कपूर और लिंग्विस्ट मरिया ओर्तेगा। इन्होंने सूट्स पहने और स्लोली सरफेस पे लैंड किया। जब पॉड खुला तो हवा में एक स्ट्रेंज फ्रेग्रेंस थी, स्वीट लेकिन सिंथेटिक जैसी। उन्होंने देखा कि एक एलियन उनका वेट कर रहा था। उनका नाम था चेईरान। हाइट 8 फीट के आसपास, बॉडी सेमी ट्रांसपेरेंट, थाई। वॉइस सुनाई नहीं दी, बट मैसेज ब्रेन के अंदर घूम गया। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, वी न्यू यू वुड कम, वी वेटेड। मरिया ने सोचा, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन वेटिंग? एलियन ने जवाब दिया बिना उसे कुछ कहे, सिंस बिफोर योर स्पीसीज स्टूड अपराइट। ये इम्पॉसिबल था। अर्थ की सिविलाइजेशन तो सिर्फ कुछ 1000 साल पुरानी थी, लेकिन चेईरान कह रहा था कि उनकी रेस स्पेस के थ्रू टाइम ट्रैवल करती है, और उन्होंने ऑब्जर्व किया है सिविलाइजेशंस का राइज और फॉल गैलेक्सी भर में। चेईरान ने उन्हें एक ग्लोइंग ऑर्ब दिया। दिस होल्ड्स योर हिस्ट्री, नॉट एज यू रिमेंबर इट, बट एज वी सॉ इट। मरिया ने ऑर्ब एक्टिवेट किया। एक फ्लड ऑफ इमेजेस, अर्थ के एंशिएंट ट्राइब्स, फायर का इन्वेंशन, पिरामिड्स का कंस्ट्रक्शन, वॉर्स, न्यूक्स, पोल्यूशन, पीस ट्रीटीज, टेक्नोलॉजी का राइज, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और फिर डॉन्टलेस का लॉन्च। सब कुछ इन एलियंस ने रिकॉर्ड किया था। चेईरान बोला, यू आर द फर्स्ट इन thousands of cycles to reach us. Thousands. Yes, many tried, all failed, some destroyed themselves, others were silenced. ये वर्ड, silenced, डेंजरस लगा। मरिया ने सॉफ्टली पूछा, बाय हो? चेईरान ने कुछ नहीं बोला, बस स्काई की तरफ देखा। एक पर्पल फ्लैश दिखाई दिया क्लाउड्स के अंदर, जैसे कोई और भी सुन रहा हो। वॉचिंग चेईरान ने फाइनली कहा, यू केम विद वन शिप, दैट इज गुड, दैट इज सेफ, मोर वुड मीन कंसर्न। कंसर्न? कमांडर चो ने समझा कि गैलेक्सी का एक साइलेंट रूल है, कोई भी न्यू इंटेलिजेंट रेस अगर बहुत ज्यादा एग्रेसिवली स्प्रेड करे स्पेस में, तो वो रेस को डेंजरस माना जाता है। Many species tried to expand too fast, and गैलेक्सी ने कलेक्टिवली उन्हें स्टॉप किया। अर्थ ने अननोइंगली एक सही डिसीजन लिया था, एक ही शिप भेजने का। अगर 2 शिप्स आती या एक फ्लीट होती, तो वो एक्ट ऑफ इन्वेजन समझा जाता। चेईरान ने वार्निंग दी, स्टे क्वाइट, ऑब्जर्व, स्पीक केयरफुली, the others are not as kind as us. Others? Yes, there are watchers, there are destroyers, and there are those who sleep. क्रू समझ गया, ये सिर्फ एक पीसफुल एलियन सिविलाइजेशन नहीं थी, ये एक गेटकीपर रेस थी, watching over new species, judging whether they were ready or not. Back on Dauntless, आइरिस ने लोग रिकॉर्ड किया। Contact confirmed. Alien response neutral but cautious. Recommendation: do not provoke, do not expand. कमांडर चो ने एक लास्ट मैसेज अर्थ को भेजना डिसाइड किया, सिंपल बट पावरफुल। We are not alone. They know we're here. And one ship is all we were allowed. Signal sent. Silence followed.
अर्थ पे कुछ लोग बिलीव नहीं करते, कुछ हेस्टे हैं, बट कुछ कुछ समझ जाते हैं। स्पेस इज नॉट एम्प्टी, इट्स फुल, एंड नॉट एवरीथिंग वांट्स टू बी फाउंड। डॉन्टलेस का क्रू वापस अपने शिप पे आ गया। मिशन सक्सेसफुल माना गया क्योंकि कांटेक्ट हो चुका था। एलियंस ने जवाब दिया था, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो गया था। लेकिन सबके दिमाग में एक अजीब टेंशन थी। क्या ये मीटिंग सेफ थी या एक वार्निंग थी? चेरन का वो सेंटेंस बार-बार गूंज रहा था सबके दिमाग में। यू आर द फर्स्ट इन थाउजेंड्स ऑफ साइकिल्स, अदर्स आर नॉट एज काइंड। स्पेस के बाकी रेसेस कहाँ हैं? वो क्या चाहते हैं? और क्या वो डॉन्टलेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं? आइरिस ने शिप के अंदर टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस नोटिस किए। नॉट नेचुरल। रेडिएशन लेवल स्टेबल थे, पर हीट वेव्स अननोन सोर्स से आ रही थी। शिप के शील्ड सिस्टम्स एक्टिवेट हो गए, लेकिन डेंजर का एग्जैक्ट सोर्स डिटेक्ट नहीं हो रहा था। एक और स्ट्रेंज चीज नोटिस हुई। डॉन्टलेस के बाहर एक छोटी ब्लैक ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रही थी। नो मूवमेंट, नो एनर्जी, पर सेंसर्स ने उसे डिटेक्ट किया। ऑब्जेक्ट का शेप बिल्कुल परफेक्ट स्फीयर था, जैसे कोई एंशिएंट सर्वेलेंस डिवाइस हो। क्रू ने उस ऑब्जेक्ट को ग्रैब करने के लिए एक ड्रोन भेजा, बट जैसे ही ड्रोन उसके पास गया, वो ऑब्जेक्ट वैनिश हो गया। नॉट एक्सप्लोड, नॉट फ्लाई अवे, जस्ट डिसअपीयर्ड। डॉक्टर मरिया ओर्तेगा ने सॉफ्टली कहा, वी आर नॉट अलोन हियर, इवन दिस सिस्टम इज नॉट एम्प्टी। चेरन ने बोला था, अदर्स आर वॉचिंग। कमांडर चो ने डिसाइड किया कि क्रू को डिवाइडेड शिफ्ट्स में रखा जाए। हाफ क्रू अलर्ट पोजीशन में रहेगा और बाकी रेस्ट लेगा। स्पेस में अलर्ट रहना इजी नहीं होता। माइंड पर प्रेशर होता है। एक गलती और पूरी मिशन ओवर। एक दिन शिप के एआई आइरिस ने एक ग्लिच रिपोर्ट किया। सिस्टम के अंदर एक अननोन कोड इंसर्ट हुआ था। किसी ने डॉन्टलेस के इंटरनल सिस्टम्स को टच किया था। ये इम्पॉसिबल था, क्योंकि शिप का सिस्टम फुली सिक्योर था, ऑफलाइन मोस्ट ऑफ द टाइम। ये सिग्नल आउटसाइड स्पेस से आया था, एक डायरेक्शन से, जो ऑफिशियली एम्प्टी थी। सेक्टर नल एक रीजन था जहां कोई स्टार्स नहीं थे, कोई प्लैनेट नहीं, सिर्फ एक डार्क ब्लैकनेस जैसा नथिंगनेस। लेकिन अब वहां से कोड आया था। सिंपल कोड नहीं था, ये एक पैटर्न था। रिपीटिंग सिग्नल जिसमें वॉइस डाटा हिडन था। आइरिस ने डिकोड किया, वी सॉ योर लाइट, वी रिमेंबर योर काइंड, वी रिमेंबर योर वायलेंस। क्रू साइलेंट हो गया। यह मैसेज एलियन से नहीं लग रहा था। ये टोने कोल्ड थी, जैसे कोई अक्यूज कर रहा हो, जैसे कोई गुस्सा हो। आइरिस ने एनालाइज किया और बोला, दिस इज नॉट द सेम स्पीसीज। चेईरान के स्पीसीज का वॉइस मॉड्यूलेशन डिफरेंट था। अब कंफ्यूजन बढ़ गया था। एक रेस ने हमें वेलकम किया, दूसरी रेस हमें वार्निंग दे रही है, और दोनों हमें पहले से जानते हैं। डॉक्टर नवीन कपूर ने बोला, they've been watching us from the beginning। कमांडर चो ने अर्थ को मैसेज भेजना चाहा, पर उन्होंने नोटिस किया कि कम्युनिकेशंस ब्लॉक हो चुकी हैं, सिग्नल्स जैम हो गए थे। शिप के कॉम सिस्टम पर कोई इनविजिबल फोर्स प्रेशर डाल रहा था, जैसे कोई कह रहा हो, नो मोर मैसेजेस, you've already said enough। शिप के अंदर एक साइकोलॉजिकल टेंशन बढ़ गया था। कुछ लोग नाइटमेयर्स देखने लगे, कुछ लोग फील कर रहे थे जैसे उनकी थॉट्स उनके कंट्रोल में नहीं रही। मरिया ने एक रिपोर्ट लिखी, वी आर बीइंग टच्ड मेंटली, आई कैन फील अ सेकंड प्रेजेंस इन माई हेड। आइरिस ने चेक किया, न्यूरल पैटर्न्स कुछ क्रू मेंबर्स के चेंज हो रहे थे। नॉट डेंजरस, बट डिफरेंट। एक और शॉकिंग मोमेंट तब आया जब कमांडर चो एक मैसेज रिसीव करती है, डॉन्टलेस के अंदर से ही। मैसेज स्पीकर था, पर वॉइस किसी क्रू मेंबर की नहीं थी। वॉइस डीप थी और क्लियर। यू स्टेप्ड इनटू द गार्डन। द गार्डन वॉज नॉट एम्प्टी। क्या ये कोई मेटाफोर था या एक्चुअल वार्निंग? अस वॉइस ने एक और सेंटेंस बोला जो सबको हिला गया। यू लेफ्ट अर्थ, बट अर्थ डिड नॉट लीव यू। यू कैरी योर पास्ट, यू कैरी योर नॉइज। नॉइज, ये एक वर्ड बार बार रिपीट हो रहा था। एलियंस हमें नॉइजी क्यों कह रहे हैं? तभी आइरिस ने एक विजुअल प्रोजेक्शन दिखाया, अर्थ के पिछले 100 सालों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आउटपुट। रेडियो, टीवी, वॉर सिग्नल्स, सोशल मीडिया फ्लड्स, हेट स्पीच, थ्रेट्स, मीम्स, म्यूजिक, लव, एवरीथिंग। एलियंस के लिए ये सब नॉइज था, जैसे हम लाउड हो और गैलेक्सी शंट हो।
ये सब देखकर डॉक्टर नवीन बोला, वी आर द टॉडलर स्क्रीमिंग इन अ साइलेंट लाइब्रेरी। चेरन ने बोला था, यू एको अक्रॉस टाइम। हमारी प्रेजेंस सिर्फ फिजिकल नहीं थी, हमारी एनर्जी, हमारे इमोशंस, हमारी टेक्नोलॉजी सब स्पेस में घुस चुकी थी और हर इंटेलिजेंट रेस ने हमें सुन लिया था। आइरिस ने एक और चीज डिटेक्ट की, डॉन्टलेस के पीछे एक ट्रेल बन रहा था, एक अनसीन एनर्जी स्ट्रीम, जैसे कोई हमें ट्रैक कर रहा हो, लेकिन कोई फॉलो नहीं कर रहा था, कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, फिर भी हमारे पीछे कुछ था, एक इम्प्रिंट, जैसे कोई सेंट छोड़ गया हो। कमांडर चो ने फाइनली एक डिसीजन लिया, प्लैनेट पे एक सेकंड लैंडिंग किया जाए, चेरन से दोबारा कांटेक्ट किया जाए। जब टीम वापस सरफेस पे पहुंची तो चेरन उनका वेट नहीं कर रहा था। इस बार एक और बीइंग आया, थोड़ा डिफरेंट शेप, ब्रॉडर बॉडी, ग्रीनिश स्किन और ग्लोइंग हैंड्स। उसका नाम था नरून। उसने डायरेक्टली माइंड कनेक्ट किया मरिया से। एक इंस्टेंट मैसेज डिलीवर हुआ, यू आर नॉट जस्ट विजिटर्स, यू आर सीड्स। सीड्स? नरून ने एक्सप्लेन किया, अर्थ के ह्यूमंस एक एक्सपेरिमेंट है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो कुछ स्पीशीज ने गैलेक्सी के डिफरेंट प्लैनेट्स पे लाइफ प्लांट की थी। अर्थ उनमें से एक था, यानी कि ह्यूमंस नेचुरली इवॉल्व नहीं हुए। नरून बोला, यू वर गिवन चॉइस, फ्री विल, बट योर कोर कैरीज एकोज ऑफ द ओल्ड। ओल्ड? सेइरान और नरून दोनों एक एंशिएंट गैलेक्टिक काउंसिल का पार्ट थे, एक ग्रुप जो ऑब्जर्व करता था कौन सी रेस मैच्योर होती है, कौन सी रेस डेंजर बन सकती है। वो किसी रेस को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते, लेकिन गाइड करते हैं। अगर कोई रेस गैलेक्सी के पीस को डिस्टर्ब करे तो उन्हें एलिमिनेट भी करते हैं। डॉन्टलेस का आना एक टेस्ट था, एक टेस्ट टू सी इफ ह्यूमंस हैड ग्रोन और इफ दे वर स्टिल द सेम वायलेंट चिल्ड्रन। नरून ने फाइनल वार्निंग दी, अदर्स आर अवेक नाउ, सम ऑफ देम हेट नॉइज। कमांडर चो ने स्लोली पूछा, कैन वी गो होम? नरून का आंसर शॉकिंग था, होम? You already left home. Now, you carry Earth wherever you go. मरिया ने समझा, डॉन्टलेस एक सिंबल है। अगर ये शिप गलत सिग्नल भेजती या गलती से कुछ अटैक कर देती तो वो अर्थ के लिए डेथ वारंट बन जाता। और अब वो स्पेस के एक इनविजिबल ट्रायल में खड़े हैं। हार मूव, हार डिसीजन, हार सिग्नल ऑब्जर्व हो रहा है, जज किया जा रहा है। बैक ऑन द शिप, आइरिस ने एक फाइनल लॉग क्रिएट किया, मिशन पैरामीटर्स चेंजिंग, कॉन्टैक्ट विथ नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस इज एस्टैब्लिश्ड, गैलेक्टिक रिस्पॉन्स इज मिक्स्ड, एडवाइस कॉशन, ह्यूमिलिटी एंड साइलेंस। साइलेंस, वाही वर्ड फिर। इस पार्ट ऑफ द गैलेक्सी में सब कुछ सुनाई देता है, हर फ्रीक्वेंसी, हर थॉट, हर मिस्टेक। डॉन्टलेस सिर्फ एक शिप नहीं थी, इट वॉज अर्थ्स सोल, फ्लोटिंग इन द स्टार्स। और अब वो गैलेक्सी के कोर्ट में खड़ी थी। क्या ह्यूमैनिटी रेडी है इस जजमेंट के लिए, या हमने स्पेस के गलत दरवाजे पे नॉक किया था? डॉन्टलेस अब ग्ली से 521 युंदाराम के ऑर्बिट में स्लोली रोटेट कर रहा था। हर आवर के साथ प्रेशर बढ़ता जा रहा था। पिछले कुछ दिन क्रू ने एलियन बीइंग्स के साथ कांटेक्ट किया, उनके दिमाग में उनकी थॉट्स सुनाई दी और उनको एक ट्रूथ का पता चला जो उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। हम सिर्फ विजिटर्स नहीं थे, हम एक सिग्नल थे, एक एक्सपेरिमेंट भी और एक वार्निंग भी। आइरिस ने शिप के एआई लॉग्स स्कैन किए, बैकग्राउंड रेडिएशन लेवल्स सडनली हाई होने लगे थे। कमांडर चो ने एक मीटिंग बुलाई, सब क्रू मेंबर्स टायर्ड लग रहे थे, स्लीपलेस, हैवी आइड। कुछ लोग तो बिना रीजन चिल्लाने लगते थे। मरिया ओर्तेगा, जो एक लिंग्विस्ट थी, अब ज्यादा बोलना भी अवॉइड कर रही थी। उसका कहना था कि उसके माइंड में कुछ और बोल रहा था। एक स्ट्रेंज टेलीपैथिक हमिंग साउंड सबको डिस्टर्ब कर रहा था। हर रूम में लो वाइब्रेशंस फील हो रही थी। सब सिस्टम्स टेक्निकली ठीक थे, पर फिर भी सब कुछ ऑफ लग रहा था, जैसे शिप के अंदर कोई और भी हो। उस रात आइरिस ने एक अलर्ट दिया, प्रेजेंस डिटेक्टेड इन अनयूज्ड कार्गो बे, नो लाइफ साइंस, विजुअल कन्फर्मेशन नीडेड। कमांडर चो, सिक्योरिटी हेड मालिक और डॉक्टर नवीन कपूर उस बे तक गए। उन्होंने देखा कि एक डार्क शैडो कॉर्नर में स्टिल खड़ी थी। शेप ह्यूमन जैसी थी, लेकिन कंप्लीटली ब्लैक, नो फीचर्स, जस्ट स्टिलनेस, जैसे एक 3D सिलुएट। सडनली वो शैडो हिलने लगी, लेकिन साउंड बिना, एक स्लो मूवमेंट, जैसे कोई एनर्जी
फॉर्म उनके तरफ आ रही हो। मालिक ने लेसर टॉर्च यूज की। लाइट उस शैडो के बॉडी से गुजरी गई। नो मैस, नो रेजिस्टेंस, जैसे वो सिर्फ एक प्रोजेक्शन हो। और फिर उसने बोला। वॉइस स्पीकर से नहीं आई, वॉइस सबके माइंड के अंदर घूमी। यू ओपन द डोर, यू कैनॉट क्लोज इट नाउ। मलिक ने वेपन रेडी किया, पर कमांडर चो ने उसका हाथ रोका। शी अंडरस्टूड दिस वॉज नॉट समथिंग यू कुड शूट। ये कोई फिजिकल बीइंग नहीं थी, ये एक थॉट फॉर्म था। अ मेमोरी, अ वार्निंग। शैडो ने फिर बोला, Others have heard. The garden is awake. They remember the first fire. First fire? Dr. Kapoor confused था. What's the first fire? But answer नहीं मिला। Shadow slowly dissolve होने लगी, जैसे हवा में घुल गई हो। रूम का टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हुआ। आइरिस ने बताया, मेंटल इंटरफेरेंस लेवल मॉडरेट, एडवाइस क्रू रेस्ट, पर रेस्ट का चांस ही नहीं मिला। नेक्स्ट मॉर्निंग आइरिस ने एक और सिग्नल डिटेक्ट किया। इस बार किसी एक प्लैनेट से नहीं, बल्कि स्पेस के मल्टीपल पॉइंट से एक साथ आ रहा था। पैटर्न में एक यूनिटी थी, ये कोई रैंडमनेस नहीं थी, ये एक बीकन स्टॉर्म था। जब कई एलियन सिविलाइजेशंस एक साथ एक स्पीसीज को जज करती हैं, तो वो एक सिग्नल स्टॉर्म भेजते हैं, जैसे एक गैलेक्टिक ट्रायल नोटिफिकेशन, और अब ह्यूमैनिटी ट्रायल में थी। आइरिस ने विजुअल जनरेट क्या एक मैप जिसमें ग्लोइंग डॉट्स अर्थ को सर्कल कर रहे थे। ये डॉट्स रियल नहीं थे, बट प्रेजेंस के मार्कर्स थे। सब एलियन सिविलाइजेशंस ने डॉन्टलेस को मार्क कर लिया था। कमांडर चो स्लोली बोले, we're being watched from every direction. मरिया ने अडी किया, not watched, measured. आइरिस ने बताया, mental load increasing, linguistic pressure being applied, external intelligence attempting code insertion. Code insertion? इतना सोफिस्टिकेटेड सिग्नल कोई एक स्पीसीज नहीं भेज सकता था, ये जॉइंट डिसीजन था। और फिर एक और मैसेज आया, नॉट फ्रॉम चेरन, नॉट फ्रॉम नारून, दिस टाइम फ्रॉम एन ओल्ड वॉइस, वन दैट फेल्ट हैवी, एंशंट। यू फॉरगॉट वेयर यू कम फ्रॉम, योर ब्लड रिमेंबर्स, योर साइलेंस सेव्ड यू अंटिल नाउ। कमांडर चो ने पूछा, हु आर यू? आंसर आया, We are the ones who erased the last garden. सब एक दूसरे को देखने लगे। गार्डन, लास्ट गार्डन, क्या इससे पहले कोई और स्पीसीज थी जो अर्थ जैसी थी, जो ग्रो हो रही थी, लेकिन उसे वाइप आउट कर दिया गया? डॉक्टर कपूर ने बोला, They destroyed another race like us. मरिया ने सॉफ्टली कहा, And they're deciding now if we are the same. आइरिस ने एक और रिवील दिया। डॉन्टलेस के क्रू मेंबर्स की ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी सिंक हो रही थी। सब एक शेयर्ड स्टेट में जा रहे थे, जैसे एलियन इंटेलिजेंस उन्हें एक ही सपना दिखा रही हो। उस रात सब क्रू मेंबर्स ने एक ही ड्रीम देखा, एक शैटर्ड प्लैनेट, जिसमें ब्लू ओशंस दी, ग्रीन फॉरेस्ट और जायंट सिटीज। फिर एक फ्लैश, लाइट का एक्सप्लोजन, प्लैनेट के टुकड़े हो गए, सब कुछ साइलेंस में गया। नो स्क्रीम्स, नो फायर, जस्ट वैनिश। और फिर एक वॉइस, They built too fast. They spread too wide. They ignored the silence. आइरिस ने कंफर्म किया, ये ड्रीम ब्रॉडकास्ट था, नॉट इमेजिनेशन, नॉट मेमोरी। ये एक गैलेक्टिक वार्निंग था। कमांडर चो ने फाइनली एक रिस्की डिसीजन लिया। एक मैसेज गैलेक्सी को भेजना होगा। उनका रिस्पॉन्स जरूरी था। साइलेंस इज नॉट वर्किंग एनीमोर, इट्स टाइम टू स्पीक। आइरिस ने एक सिक्योर मैसेज बनाया, सिंपल, इमोशनल, true. We came to learn, not to conquer. We chose silence out of fear, not arrogance. We carry Earth not as a weapon, but as a memory. Message send हुआ, और फिर कुछ भी नहीं हुआ। 1 hour, silence. 2 hours, फिर एक sudden response आया। Crystal clear. It felt like a sigh, जैसे पूरा गैलेक्सी एक्सहेल कर रहा हो। One voice is better than none. We will watch. Do not multiply. कमांडर चो ने समझा, हमारी जान अभी के लिए बची है, लेकिन एक और शिप, एक और नॉइज, और सब कुछ एंड हो सकता है। नरून वापस कांटेक्ट करता है। इस बार उसकी टोन सॉफ्ट होती है, पीसफुल। You walked the edge of extinction, but you didn't run. That matters.
उसने एक स्मॉल क्यूब डॉन्टलेस के सिस्टम्स में ट्रांसफर किया। यूज दिस टू रिटर्न, बट रिमेंबर, दिस इज अ वन टाइम गिफ्ट। द स्टार्स हैव अ लॉन्ग मेमोरी, एंड नॉट ऑल मेमोरीज आर काइंड। क्यूब एक हाइपर स्पीड रिटर्न ड्राइव था, अर्थ के लिए एक शॉर्ट टनल। नो जीपीएस, नो कोऑर्डिनेट्स, जस्ट इंस्टिंक्ट। कमांडर चो ने क्रू से बोला, पैक एवरीथिंग, एवरी डेटा, एवरी मेमोरी, we're going home। और जब डॉन्टलेस फाइनली स्पेस में मूव करने लगी तो बिहाइंड देम प्लैनेट सरफेस पे दो ब्राइट लाइट्स एक्टिवेट हुई, जैसे कोई एंशिएंट लॉक्स हो। गैलेक्सी ने ऑफिशियली नोट कर लिया था, ह्यूमैनिटी केम, ह्यूमैनिटी सर्वाइव्ड, जस्ट बेयरली। मरिया लास्ट लुक लेती है स्टार्स की तरफ। ये स्टार्स अब कभी वैसे नहीं लगेंगे जैसा पहले लगते थे। डॉक्टर कपूर क्वाइटली एड्स, बिकॉज नाउ वी नो दे लुक बैक। डॉन्टलेस लाइट में डिसअपियर हो गई और पीछे एक सिंगल विस्पर यूनिवर्स। When घूमती रही, one ship was enough for now। डॉन्टलेस ने जंप इनिशिएट कर दिया था। हाइपर स्पीड क्यूब एक्टिवेट होता ही शिप ने एक स्ट्रेंज वाइट टनल में एंट्री ली। आइरिस के सेंसर्स मालफंक्शन कर रहे थे। नो डेटा, नो फिजिक्स, नो टाइम, सिर्फ एक ब्लर जैसा वाइट लाइट हर तरफ, और शिप के अंदर सब कुछ साइलेंट था। किसी को नहीं पता था कि वो स्पेस में किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अर्थ वापस मिलेगा या नहीं, कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन एक चीज सबको क्लियर थी, अब वो ह्यूमंस जैसे नहीं सोच पा रहे थे। उनका दिमाग ओपन हो गया था। एक बार जब तुम इतने सारे इंटेलिजेंट एलियन माइंड्स से टच कर लेते हो, तुम्हारा व्यू चेंज हो जाता है, इरेवोकेबली। शिप के अंदर हर कोई डीप थॉट में चला गया था। मलिक साइलेंटली अपने फैमिली का फोटो देख रहा था। मरिया खिड़की के बाहर फाइट लाइट को ऑब्जर्व कर रही थी, जैसे उसमें कोई कोड छुपा हो। डॉक्टर नवीन कपूर एक जर्नल लिख रहा था, हर एक चीज जो उन्होंने देखी, महसूस की, समझी। कमांडर चो खुद से एक क्वेश्चन पूछ रही थी, क्या हम सच में रेडी थे? आइरिस ने सडन अनाउंस किया, री एंट्री इन 5 मिनट्स, लोकेशन अनसर्टन, प्रिपेयर फॉर ग्रेविटेशनल शिफ्ट। सब लोग सीट्स में स्ट्रैप्ड हो गए। जैसे ही री एंट्री हुई, शिप का बॉडी शेक करने लगा, सेंसर्स फ्लैश कर रहे थे, हल टेम्परेचर क्रिटिकल लिमिट टच कर गया, और फिर सडन काल्म। एक ब्लैक स्काई, अ फेमिलियर ब्लू प्लैनेट, लोकेशन कंफर्म्ड, अर्थ ऑर्बिट। डॉन्टलेस वापस आ गया था, लेकिन कुछ अलग था। आइरिस ने इमीडिएटली रिले सिग्नल भेजना चाहा अर्थ को, पर नो रिस्पॉन्स। ग्राउंड स्टेशंस साइलेंट, द नो पिंग्स, नो हैंडशेक्स, नथिंग। कमांडर चो ने बोला, स्कैन द प्लैनेट। फुल स्वीप। आइरिस ने प्लैनेट स्कैन किया। अर्थ परफेक्टली स्टेबल था, नो डिस्ट्रक्शन, नो वॉर, क्लाइमेट अंडर कंट्रोल, लेकिन नो एक्टिविटी, नो मूविंग व्हीकल्स, नो सिटी लाइट्स, नो सैटेलाइट्स, डॉट एक एब्सोल्यूट साइलेंस। जैसे पूरी प्लैनेट ने अपनी सांस रोकी हो। सब शॉक में थे। मरिया ने सॉफ्टली बोला, ये क्या हुआ? डॉक्टर कपूर ने पॉसिबिलिटी रेज की, क्या एलियंस ने अर्थ को फ्रीज कर दिया? आइरिस ने एक और स्कैन रन किया। इस बार एक सिंगल ट्रांसमिशन डिटेक्ट हुआ, प्लैनेट के एक हिडन बंकर से। बंकर नॉर्थ अमेरिका के रिमोट माउंटेन्स के अंदर था। ओल्ड इमरजेंसी प्रोटोकॉल जैसा स्ट्रक्चर। सिग्नल एक्सट्रीमली वीक था, लेकिन डीकोड हो गया। इफ यू आर रिसीविंग दिस, डू नॉट कम डाउन। अर्थ इज पॉज्ड। Humanity put itself on hold. The council is waiting for your final answer. कमांडर चो स्टंट थी। अर्थ ने खुद को फ्रीज किया था। Why? फिर आइरिस ने एक आर्काइव्ड फीड प्ले किया, अर्थ के टॉप साइंटिस्ट्स और लीडर्स का एक ग्लोबल ट्रांसमिशन। डेट 1 day after Dauntless launched। यूस मैसेज में बोला गया था, We have sent one ship। If they return, changed, enlightened, humbled, then we continue। If they return arrogant, reckless, or broken, we end। Earth is in stasis, waiting। कमांडर चो के समझ में आया, डॉन्टलेस का मिशन सिर्फ एक एक्सप्लोरेशन नहीं था, ये ह्यूमैनिटी का फाइनल टेस्ट था, और अर्थ ने अपने ऊपर फ्रीज बटन प्रेस कर दिया था, जैसे एक कलेक्टिव ब्रेथ होल्ड किया हो। सिर्फ एक शिप, सिर्फ एक चांस, और अब डिसीजन डॉन्टलेस के लोगों का था। क्या वो वापस जाएं या छुप जाएं? क्या ह्यूमैनिटी सेफ है या डूम? आइरिस ने एक ऑप्शन प्रेजेंट किया,
क्यूब के थ्रू एक और जंप पॉसिबल है, एक गैलेक्टिक आर्काइव प्लैनेट तक। वहां पर प्योर गैलेक्सी का हिस्ट्री, जजमेंट और डिप्लोमेसी डॉक्यूमेंटेड है। वहां जाकर डॉन्टलेस ऑफिशियली ह्यूमैनिटी का प्ली फाइल कर सकती है, एक फॉर्मल गैलेक्टिक अपील। मलिक बोला, यानी एक कॉस्मिक कोर्ट। मरिया ने अप्रूव किया। एटलीस्ट विल नो द ट्रूथ, क्या गैलेक्सी में ह्यूमैनिटी की कोई जगह है या नहीं। कमांडर चो ने ऑर्डर दिया, प्रिपेयर फॉर फाइनल जंप। इस बार सब कुछ काम था, नो फियर, सिर्फ क्लैरिटी। जंप कंप्लीट होता ही डॉन्टलेस एक डार्क स्पेस में अपीयर हुई। सामने एक ह्यूज स्फीरिकल स्ट्रक्चर था, प्लैनेट नहीं, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी ऑर्बिटिंग अ डेड स्टार। इस स्ट्रक्चर का नाम था सोलमेक्स। आइरिस ने कनेक्शन बनाया, एक रिस्पॉन्स इंस्टेंटली आया। विजुअल नहीं था, सिर्फ एक वॉइस, न्यूट्रल, रोबोटिक। यू सीक वर्डिक्ट, अपलोड योर मेमोरी कोर। आइरिस ने डॉन्टलेस का पूरा जर्नी लॉग, फर्स्ट कॉन्टैक्ट, थ्रेट्स, सेइरन, नरून, द वार्निंग शैडोज, एवरी ड्रीम, एवरी फियर, सब एक मेमोरी पैकेज में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट किया। साइलेंस। 10 मिनट्स तक कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर एक और वॉइस आई, दिस टाइम ह्यूमन लाइक, जेंटल। You didn't fight. You didn't demand. You listened. That is rare. एक बीम डॉन्टलेस पे आई। शिप स्लोली ग्लाइड करते हुए सोलनेक्स के सेंट्रल चेंबर में एंटर हुई। चेंबर के अंदर फ्लोटिंग लाइट्स थी। ईच लाइट एक एलियन स्पीसीज की प्रेजेंस थी। मरिया ने स्लोली बोला, वी आर इनसाइड अ लाइब्रेरी ऑफ माइंड्स। डॉक्टर कपूर इमोशनल हो गया। दिस इज हिस्ट्री एंड नाउ वी आर पार्ट ऑफ इट। फिर एक लाइट डॉन्टलेस के सामने आई। एक क्वेश्चन रेज किया गया, ह्यूमैनिटी हैज साउंड, हैज फायर, हैज chaos, but also has music, choice, dreams. You do not echo blindly, you question your noise. मलिक ने हाफ स्माइल किया। Good noise, huh? Final response आया, Earth will awaken. One ship was enough, because you didn't return alone. You returned aware. डॉन्टलेस को एक फाइनल की दिया गया, मेमोरी क्रिस्टल जिसमें एक गैलेक्टिक सिटीजनशिप सिंबल था, नॉट फुल मेंबरशिप बट ऑब्जर्वर स्टेटस, यानी अब अर्थ गैलेक्सी के कॉन्टैक्ट लिस्ट में आ गया था, नो लॉन्गर आइसोलेटेड। कमांडर चो ने ब्रीथ लिया, लेट्स गो होम। रिटर्न जंप के टाइम सब इमोशनल थे। अब वो लोग सिंपल एस्ट्रोनॉट्स नहीं थे, वो अर्थ के डिप्लोमैट्स बन चुके थे, फर्स्ट वंस और शायद लास्ट। जब डॉन्टलेस अर्थ के ऑर्बिट में वापस आई तो बंकर सिग्नल फिर से एक्टिव हुआ, वेलकम होम, ह्यूमैनिटी इज रेडी टू वेक अप। और प्लैनेट स्लोली लाइट अप होने लगा। सिटी ग्रिड्स ब्लिंक करने लगे, ओशंस शिमर करने लगे, जैसे अर्थ ने अपनी आंखें खोल दी हो। एक सिंगल शिप, एक स्मॉल क्रू, लेकिन एक ह्यूज डिसीजन। गैलेक्सी ने ह्यूमैनिटी को एक चांस दिया। एक फाइनल विस्पर स्टार्स में घूमता रहा। They came as explorers. They returned as a mirror.